हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों का बहुपदों का भाग। एक बहुपद में किसी अन्य बहुपद से कैसे भाग करते हैं, इससे संबंधित टॉपिक हमने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है। जैसे बहुपद क्या होता है, बहुपद का जोड़ क्या होता है, बहुपद का घटाना कैसे निकालते हैं, बहुपद का गुणा कैसे करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों बहुपद का भाग। तो हम क्वेश्चन से डायरेक्टली समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है पी एक्स 6 में जी एक्स से भाग कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पी एक्स यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसमें है बहुपद, बहुपद आपका एक्स में, यानी कि पी एक्स आपका एक बहुपद है, जी एक्स भी आपका एक बहुपद है। जी एक्स से पी एक्स में भाग करना है। तो आइए समझते हैं। जी एक्स मतलब एक्स प्लस टू से इसमें भाग करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। बच्चों, ये बहुपद का भाग होता है। इसमें इसमें पहले वाले पद को हमें काटना होता है। पहले वाले पद को हमें काटना होता है, यानी कि रिमाइंडर जीरो लाना होता है। तो हम इसमें किससे गुणा कर दें कि हमारा एक्स स्क्वायर आ जाए, यानी कि हमें पहले पद को काटना ही होगा। तो एक्स में हम किससे गुणा कर दें, एक्स में किससे गुणा कर दें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम किससे गुणा करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी एक्स का गुणा कहाँ करेंगे बच्चों, इसी गुणा एक्स गुणा 2 में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग अंकों का जब भाग करते हैं तो भाग करने के बाद घटाते हैं, तो यहाँ भी घटाया ही जाएगा। घटाने पर क्या होता है, साइन यानी कि चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदल जाएगा कि यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखा नहीं गया है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर प्लस पहले से लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऊपर प्लस, अब बीच वाले साइन को अब हमें नहीं देखना है। अब हमें यही साइन लेना है और ऊपर का साइन लेना है, बीच का साइन हमें नहीं लेना है। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी कि 8 में से 2x घटाना है तो कितना आ जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा। और एक पद को उतार लेंगे यहाँ पर 6। अब देखिए बच्चों, अब पहला पद हमें काटना ही होगा, तो हम x में किससे गुणा कर दें कि 6x आ जाए, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। 6 का गुणा किस में करेंगे, x में। 6 का गुणा किस में करेंगे, x में, कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब इसी 6 का गुणा कहाँ कर देंगे, इसी 6 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अभी हमने बताया है कि घटाने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी कि बीच वाले साइन को हमें ढक लेना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, घट जाएगी संख्या, लेकिन यहाँ इसका मान बड़ा है तो आगे क्या लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। और 12 में से 6 गया, 6 हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग, समझाने के लिए बताया गया था। तो हमारा -6 क्या आ जाएगा, शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
भागफल। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 में gx बराबर x माइनस 6 से भाग कीजिए। यानी कि फिर वही क्वेश्चन होगा। हमने इस बार बहुपद को थोड़ा पढ़ा लिया है, यानी कि बहुपद किस घात में है? बहुपद 3 के घात में है। किस में है बहुपद? x के चर में बहुपद है। तो इसी बहुपद में हमें इससे gx से भाग करना है। तो बहुपद पहले लिखते हैं। किससे भाग करना है? x माइनस 6 से भाग करना है। अभी जैसा कि हमने बताया है कि पहले पद को काटना ही होगा, चाहे जैसे आपको काटना होगा। तो x में किससे गुणा कर दें हम? x में किससे गुणा कर दें कि x क्यूब आ जाए? x स्क्वायर से गुणा कर देंगे। जब x स्क्वायर में गुणा x में करेंगे क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। अब इसी x स्क्वायर में गुणा किस में करेंगे? 6 में करेंगे, तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर घटाने पे साइन बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस कट गया। अब यहाँ भी देखिए कटेगा ही, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बीच का साइन हमें नहीं देखना है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब अगला पद उतार लेंगे। अगला पद क्या बचेगा? माइनस 5x प्लस 8। अब इसमें भी हमें पहला पद को काटना ही होगा, माइनस 5x को काटना ही होगा। तो x में हम किससे गुणा कर दें कि माइनस 5 आ जाए? तो किससे गुणा कर देंगे हम लोग? माइनस 5 से गुणा करेंगे। माइनस 5 के गुणा किस में कर रहे हैं? x में, तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x। अब इसी माइनस 5 के गुणा किस में करेंगे? 6 में, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 पंचे 23 हो जाएगा। घटाने पे क्या होता है? घटाने पे साइन बदल जाता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्या हो गया? कट गया। ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसका मान बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। और घटेगी संख्या, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है, तो 30 में से 8 गया 22। हमारा क्या आ गया? शेष। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा हम लोग कठिन सवाल लेते हैं। कठिन सवाल को कैसे लगाया जाता है? जैसे x क्यूब माइनस वाई क्यूब में gx x माइनस वाई से भाग कीजिए। तो वही प्रक्रिया हमेशा करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? जिसमें भाग करना होता है उसको बोला जाता है भाज्य, यानी कि डिविडेंड बोला जाता है। जिससे भाग करते हैं उसे बोला जाता है भाजक, यानी कि डिवाइजर बोला जाता है। जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं भागफल, यानी कि कोसेंट बोला जाता है। जो यहाँ पर नीचे प्राप्त होता है यानी कि शेषफल, उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोला जाता है।
तो हम लोग इसमें भाग करने चल रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में किससे भाग कर रहे हैं बच्चों? एक्स माइनस वाई से। जैसा कि पहला नियम याद होना चाहिए कि पहले पद को हमें काटना है, तो एक्स में हम किससे गुणा कर दें? एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब। अब इसी एक्स स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे? वाई में, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। घटाने पे क्या होता है? साइन बदल जाता है। पहला ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो पहला पद कट गया। अब यहां देखिए क्या होता है बच्चों, घटाने का नियम होता है कि समान चर और समान घात होगा तभी आप एक पद को दूसरे पद में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चर वाई क्यूब है, यहाँ पर चर वाई है, यहाँ चर एक्स वाई है, यहाँ पावर भी अलग है, यहाँ भी पावर अलग है, तो यानी कि ये दोनों आपस में ना तो जुड़ेंगे ना ही घटेंगे। तो क्या करेंगे? इनको उतार लेंगे ऐसे। तो पहला क्या बन रहा था हमारा? यहाँ प्लस आ गया, ये प्लस वाला साइन लिया जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ऊपर क्या था? माइनस वाई क्यूब। ऐसे उतारते हैं। फिर वही नियम दोहराएंगे। पहले पद को हमें काटना होगा, तो हम इसमें एक्स में किससे गुणा कर दें कि एक्स स्क्वायर वाई आ जाए? तो हम कह देंगे एक्स वाई से गुणा करेंगे। एक्स वाई का गुणा कहाँ करेंगे? एक्स में, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। अब इसी एक्स वाई का गुणा कहाँ करेंगे? वाई में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स वाई स्क्वायर। पहला पद माइनस, यहाँ भी माइनस कट गया। ऊपर देखिए चर वाई है, यहाँ चर एक्स वाई है, तो आपस में ना तो जुड़ेगा ना ही घटेगा, तो इसको ऐसे उतार लेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। फिर वही नियम, पहला पद हमें काटना ही होगा। यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या करना होगा, अब हम इसमें यहाँ प्लस होगा आपका, माइनस हमने लगा दिया है, तो x में किससे गुणा कर दें कि एक्स वाई स्क्वायर आ जाए? तो वो किससे बोलेंगे? बोलेंगे वाई स्क्वायर से गुणा कर दो। y का गुणा किस में करेंगे? इसमें x में, तो क्या बन जाएगा? यहाँ माइनस भी है तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसी वाई स्क्वायर का गुणा कहाँ करेंगे? y में करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वाई क्यूब। क्या करेंगे? अब घटा देंगे। घटाने पे ये वाला चीज प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो एक पद तो कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस एक माइनस ए बी माइनस वाई, क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा माइनस 2y क्यूब। यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ देखिए यहाँ गलती हो गया था, जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका प्लस ही होगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका बनेगा ये माइनस, तो ये भी प्लस और ये माइनस, तो
दोनों क्या हो जाएगा, ए भी कट जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0। अब सही हो गया, नोट कर लीजिए।